नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है कोलेस्ट्रॉल। बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल सभी के लिए जानलेवा हो सकता है, तो इस विषय पर बात करेंगे। उससे पहले करते हैं ईश्वर का स्मरण। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। गहरा श्वास भरें ओम चंडिंग के लिए। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को धीरे से उठाएं, आपस में रब करें। आई हुई ऊर्जा को धारण करें, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की श्रृंखला में, जिसका विषय है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो हमारे शरीर में नियंत्रित रूप में हमें लाभ पहुंचाती है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है तथा इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। तो चलते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों पर, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर की चर्बी को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं और दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हैं और अपने दोनों पैरों को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हैं। पंजे दोनों मिल जाएं आपके। अब श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, अंदर बाहर। दोनों टांगों को पूरी तरह से आप प्रभावित कर रहे हैं। थाई से भी आपकी टांग पूरी घूम रही है। गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगली क्रिया पर चलते हैं। दोनों टांगों को एक साथ एक ही दिशा में मोड़ें। 1 2 3। कोशिश करें कि आपकी टांग पूरी आसन पर ही रहे। 4 5 एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों पंजों को पूरा अच्छे से गोल घुमा लें। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। अब यही क्रिया विपरीत ओर से भी करें, क्योंकि हमें अपने जोड़ों को दोनों ओर से प्रभावित करना होता है। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। गहरा सांस भरें और छोड़ें, ढीला छोड़ें अपने दोनों पंजों को।
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वह थोड़े से गतिमान होने पर ही अर्थात कुछ क्रिया को तेजी से करने पर ही उनका श्वास फूलने लगता है। तो हम ऐसी क्रियाएं करेंगे जिसमें आपका श्वास सामान्य रहेगा। तो दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं टांग की जंघा पर जमाएं। अब दोनों हाथों से अपने घुटने को इस प्रकार पकड़ें कि आपको स्थिति को बार बार ना बदलना पड़े। अंगूठा ऊपर की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 और ये अंतिम 5। अब अपनी टांग को सीधा कर दीजिए, बाई टांग को मोड़िए, बनाइए घुटने पर पकड़। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5। आएंगे वापस, एक बार गहरा सांस भरकर छोड़े। आ जाए तितली आसन में। इस प्रकार अपने दोनों पंजों को मिलाएं, अपने दोनों उंगलियों को आपस में फंसा लें और इस तरह से अपने पंजों को रखें। अब आप इस क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। एड़ियों को अगर अधिक अंदर की ओर ला सकते हैं तो लाएं, अन्यथा बाहर की ओर रखकर भी ये क्रिया कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना है। दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार विश्राम कीजिए 10 की गिनती के बाद। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से गहरा सांस भरिए और छोड़िए। इस क्रिया को आप कितनी भी बार कर सकते हैं, किंतु अपने सामर्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया में बाएं हाथ से आप दोनों पंजों को पकड़े रखिए। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर आपको झुकना है। गर्दन को सीधा रखना है और यहाँ भी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार ही पोज को करना है, अर्थात झुकना है। अब यहाँ पर रुकेंगे 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस हाथ को पलटिए, नीचे ले आइए। अब यही क्रिया विपरीत ओर से, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, भुजा को कान से सटाइए, श्वास छोड़िए और दाईं ओर कमर वाले भाग से झुक जाइए। झुकते हुए ध्यान रखना है कि आपको अपनी गर्दन से सीधा देखना है, सामने की ओर, नीचे की ओर नहीं देखना है। अब रुकते हैं यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस, गहरा सांस भरें और शरीर को एक बार ढीला छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया में। अगला हम करेंगे ट्विस्ट। तो क्या करना है, आपको दाएं हाथ को कमर के पीछे रखना है पूरा अच्छे से, और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखना है और गर्दन को और कमर को पूरा पीछे की तरफ घुमा दीजिए इस प्रकार। अब जेंटल ट्विस्ट देना है आपको, ज़्यादा जोर नहीं लेना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब की बार अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर और बाएं हाथ को कमर के पीछे। अब यहाँ पर रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें।
फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को इस तरह से लाएंगे ऊपर की ओर, पद्मासन लगाएं। अब करेंगे हाथों से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। हाथों से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर उठाना है और अपनी हथेलियों को सामने की ओर और दोनों हथेलियों को खिंचाव बनाना है। बाएं हाथ को बाईं ओर, दाएं हाथ को दाईं ओर खींचिए पूरा अच्छे से, कंधे के समान ऊंचाई पर, 5 उंगलियां मिली हुई। 1 2 3 4 5 6, खींचते रहिए, 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दाएं हाथ को उठाएं इस प्रकार और गोल घुमाएंगे इस प्रकार। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब बाएं हाथ को ले जाइए बाईं तरफ, मुट्ठी बनाइए और घुमाइए। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को एक साथ उठा लीजिए, मुट्ठी बनाइए और दोनों को घुमाइए एक साथ। 1 2, स्पीड को थोड़ा स्लो रखें। 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले सूक्ष्म अभ्यास पर। अगला सूक्ष्म अभ्यास के लिए आप दोनों हाथों को उठाएं, आगे की ओर लाएं। अब मुट्ठी बनाएं और कलाइयों को गोल घुमाएं इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 5। वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब करते हैं गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे लाइए, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अंतिम आवृत्ति, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे मध्य में आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया ऐसे करेंगे कि दाएं कान को दाएं कंधे की ओर ले जाएं इस प्रकार। श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाएं कान को बाएं कंधे की ओर। धीरे धीरे मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब गर्दन को घुमाएं दाईं तरफ, पीछे की ओर देखें।
मध्य में आए, बाईं तरफ, पीछे की ओर देखें, दाईं तरफ, मध्य में आए, बाईं तरफ, आएंगे मध्य में, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएंगे। पहले पीछे ले जाएं, फिर दाईं तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ। अब इसी से विपरीत दिशा में घुमा लें। पहले बाईं ओर, आगे की ओर, दाईं ओर, फिर से पीछे की ओर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो यह थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। तो चलते हैं अगली क्रियाओं पर। उससे पहले जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के प्रकारों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के दो प्रकार होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल जो है हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ने पर यह हमारे शरीर की धमनियों में अंदर की ओर जमा होने लगता है, जिससे हमारे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता और हमें हृदयघात या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को सामना करना पड़ता है। वहीं एचडीएल हमारे लिए लाभदायक कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे रक्त में बढ़े हुए एलडीएल को घटाने में सहायक होता है। हमारे शरीर की धमनियों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल अर्थात एलडीएल जमा हो जाता है, उसे निकाल कर जिगर तक ले जाने में एचडीएल सहायक होता है। तो ये थे दो प्रकार कोलेस्ट्रॉल के। अब चलते हैं अपनी अगली क्रियाओं में। सबसे पहले हम करेंगे कागासन। कागासन के लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों टांगें सीधी करनी है इस प्रकार। अब एक एक कर टांग से आप बैठ जाइए कागासन में। कागासन को हम उकड़ू बैठना भी कहते हैं। किस प्रकार आपको करना है, इस प्रकार दोनों टांगों को मोड़िए, दोनों हाथों को आगे कीजिए और आगे की तरफ अपने शरीर का प्रेशर लाइए और इस तरह से बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सामान्यतः आप बैठे। देखिए किस प्रकार बैठना है। दाईं टांग को मोड़े, बाईं टांग को मोड़े, दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचे, अपने शरीर के वजन को आगे की ओर ले जाए और आ जाए इस प्रकार। अब दोनों घुटनों को पकड़ लें इस प्रकार। यदि शुरू की अवस्था में आपसे दोनों घुटनों को मिलाकर नहीं बैठा जाता तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से घुटने खोल कर बैठ जाए। किस प्रकार, इस प्रकार। अब दोनों घुटनों को पकड़े, ऊपर की तरफ गर्दन को करें और पेट को दबने दें अपने घुटनों से। आपकी जंघाएं आपको पूरे पेट को दबा रही हैं। कागासन अर्थात उकड़ू बैठना। हमारे प्राचीन लोग, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो इसी अवस्था में बैठकर भोजन करते थे और सभी बीमारियों से दूर रहते थे। तो आएंगे कागासन से वापस। कागासन में आप अधिक देर के लिए बैठ सकते हैं यदि आपके घुटनों में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो तो। यदि आपके घुटनों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कागासन में अपने सामर्थ्य के अनुसार ही जाएंगे। कागासन में हम चलते भी हैं। किस प्रकार चलते हैं, देखिए, जिसे हम कहते हैं कौवा चालन क्रिया। किस प्रकार, कागासन में आ जाइए पहले इस प्रकार, और अब एक एक घुटने को नीचे करके एक को ऊपर करके इस प्रकार चलेंगे। मोड़ सकते हैं इस तरह से। यह क्रिया आपके पेट के लिए तो अच्छी है ही और साथ में आपकी टांगों के लिए भी बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से आप अपने 2 चक्कर लगाएं मैट पे और बैठ जाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया की ओर, जिसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाएं। अब अपने
अब अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं इस प्रकार और दाएं हाथ से अपने बाएं कलाई को पकड़ लें। लेकिन यह क्रिया हमें अपनी कमर के पीछे करनी है। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई है और दाएं हाथ से अपनी कलाई को पकड़ा है। श्वास भरिए और अपनी कमर वाले भाग से दाईं तरफ मतलब राइट साइड घूम जाइए। अब श्वास छोड़ते हुए आपको निचली कमर से आगे की ओर आना है और अपने नाक को अपने घुटने से स्पर्श करना है। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर घूमिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर। एक बार फिर से करेंगे। दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते ऊपर। बाईं तरफ मोड़े गर्दन को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरते ऊपर। अब सामने की ओर नीचे की ओर आएंगे, आगे की ओर श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से आए आगे की ओर। दोनों एड़ियां आपके नाभि के दाएं बाएं चली जाएंगी और माथे को आसन पर स्पर्श कराएं। हाथों को पीछे की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों को लाएं आगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे परिघा आसन का अभ्यास। परिघा आसन के लिए वज्रासन में अब वज्रासन से आए अपने घुटनों पर। दाईं टांग को दाईं तरफ फैला लें इस प्रकार। दायां हाथ घुटने पर। ध्यान रखें कि आपकी एड़ी और आपका घुटना एक सीध में हो, जिससे आपका संतुलन बना रहे। अब श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाओ ऊपर। भुजा को कान के साथ सटाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से जाएं दाईं ओर इस प्रकार। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ को नीचे ले आए, घुटने को घुटने के साथ। अब यही क्रिया करेंगे विपरीत ओर से। अब बाई टांग को बाई तरफ फैला दें इस प्रकार। अब दाएं हाथ को श्वास भरते ले जाएं ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ को सरकाते जाएं आगे की ओर अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
आएंगे धीरे धीरे वापस। वज्रासन में आकर विश्राम करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। आप दोनों हाथ रखें कमर पर, दोनों पैरों में भी पीछे से फासला बनाएं, घुटनों में फासला बनाएं। आप धीरे धीरे गर्दन कमर कंधे को ले जाएं पीछे की ओर। आपके हृदय के लिए बहुत ही कारगर आसन, फेफड़ों को प्रसारित करता है। अब अपने हाथों को ले जाएं अपने एड़ी पर। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। वज्रासन में आके करेंगे विश्राम। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में। कैसे आप जान पाएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और वो भी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? जब आप कुछ भी भारी खाते हैं, अर्थात तला हुआ भोजन खाते हैं, तो वह जल्दी से पचता नहीं है और उसको खाने के बाद आपको घबराहट होने लगती है। तो समझिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या आपके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा हो गई है। थोड़ा बहुत कार्य करने पर भी आप थक जाते हैं, या फिर आपका हृदय तेज गति से धड़कने लगता है। ऐसा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। आप एक टेस्ट अपने लिए करके देखें कि आप जॉगिंग करें, स्पॉट जॉगिंग। यदि आप उस स्पॉट जॉगिंग को 1 मिनट तक बिना रुके लगातार कर पाए और आपका हृदय सामान्य गति से धड़क रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल सामान्य अवस्था में है। यदि आपका श्वास फूलने लगा और हृदय तेज गति से धड़क रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कगार पर है। इसी प्रकार के कुछ क्रियाओं को करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कर सकते हैं। और ये आप कदापि ना सोचें कि यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक होगा ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे और कुछ प्राकृतिक उपायों को अपनाएंगे, तो आपको हृदयघात से डर नहीं लगेगा, अर्थात हृदयघात का खतरा टल जाएगा। तो करते हैं कुछ और अभ्यास, जिसमें आएंगे हम पेट के बल। तो सबसे पहले करेंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार का आसन हम सूर्य नमस्कार के अंदर करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में 8 लिम्ब पोज भी कहते हैं। तो कैसे करना है, बहुत ही सरल होता है। 8 लिम्ब पोज कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार लेट जाएं अपने आसन पर। 8 लिम्ब पोज के लिए आप अपने दोनों हाथों को ले आइए कंधों के दाएं बाएं, ठोड़ी या माथा आसन पर रखिए, दोनों पैर पीछे से मिला लीजिए। अब श्वास भरिए और अपने नाभि वाले भाग को ऊपर की तरफ उठा दीजिए, अपने मध्य भाग को ऊपर। अब चाहे तो आप अपनी ठोड़ी को रखिए और चाहे तो अपने माथे को आसन पर रख लीजिए। अब रुकिए यहाँ पर 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस
शिथिलासन ले लीजिए। दाईं ओर से दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बाईं टांग मुड़ी हुई। गहरा श्वास भरे और छोड़े। फिर से एक बार गहरा श्वास भरे और छोड़े। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा सर्पासन। सर्पासन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और पीछे की तरफ खींच दें। भरे श्वास और ऊपर की तरफ उठें। यह अभ्यास आप सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। यदि आप अग्रिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, पहले आगे से उठे, आए नीचे, अब पीछे से उठे, आए नीचे। इस तरह का अभ्यास बार बार करें और धीरे धीरे अभ्यास से फिर आगे और पीछे से दोनों से उठ जाए, नाभि के बल आ जाए। और अब करेंगे दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार। भरे हुए श्वास में आपको दोलन करना है। टांगों को बिल्कुल सीधा रखना है, घुटनों से टांगें नहीं मुड़ेंगी। 1 2 3 4 5। अब श्वास खाली हो गया है तो एक और रुके और श्वास को भरे और फिर से दोलन करें। 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। रिलैक्स, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शीतलासन ले लें, श्वासों को सामान्य करें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। हृदय गति को सामान्य होने दें। आएंगे धीरे धीरे पीठ के बल, हाथ को ऊपर ले और आ जाएं पीठ के बल। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे नाव आसन का अभ्यास, बोट पोज। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर उठाएं, अपनी दोनों टांगों को भी उठाएं, धड़ वाले भाग से उठें और एक नौका के आकार में आ जाए। किस प्रकार? देखिए, इस प्रकार अपने पृष्ठ भाग पर अपने शरीर को संतुलित कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 10 से गिनती को आगे तक ले जाएं। कम से कम 30 सेकंड रुके। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और अपने पेट में दबाएं। दबाएं अच्छे से। 1
2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते ऊपर आए और रुके यहाँ पर। गर्दन से ऊपर आए, नाक को घुटने से स्पर्श कराएं अंदर की तरफ। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस। टांग को छोड़ें, बाई टांग को मोड़े घुटने से, बाई टांग पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और अपने पेट में दबाएं घुटने को। 1 2, पंजे बाहर की तरफ खींचे। 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन से ऊपर आए। अब रुके 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले जाएं, टांग को छोड़ दें। अब यही क्रिया दोनों टांगों के साथ एक साथ। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले जाएं ऊपर, दोनों घुटनों के बीच में। अब रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। शवासन करना है क्या? करते हैं शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए थोड़ा सा। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों को ऊपर की ओर। विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है शवासन। शव की भांति आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, स्थिर रखना है और ढीला छोड़ना है। आपके शरीर को आसन पर स्थिर करना है। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। मन को बाहर के विषयों में ना भटकने दें, अपने अंदर लगाएं। अपने प्रत्येक अंग को देखें और धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार प्रकट करें। दाएं पैर की छोटी उंगली से अपने शरीर को निहारना प्रारंभ करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने सर की चोटी तक, अपने केशों तक, अपने शरीर को बंद आँखों से देखें। धीरे धीरे हाथ पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दाई करवट लें और उठकर बैठ जाएं। अब करते हैं महानतम आसन अर्थात हंसी का आसन। हंसी के आसन से हमारे समस्त रोग दूर भाग जाते हैं। तो प्रत्येक दिन ऐसा कोई कार्य अवश्य करें जिसमें आप खुलकर हंसें। यदि ऐसा कोई वाक्य आपको नहीं मिलता है जिसमें आप खुलकर हंसें, तो आप अपने टीवी या फिर अपने मोबाइल लैपटॉप पर ज़रूर इस तरह का कुछ देखें जिसमें आप खुलकर हंसें। तो हंसने की सुंदर प्रक्रिया के लिए दोनों हाथ घुटनों पर,
मुस्कुराएं और धीरे धीरे हंसना प्रारंभ करें। तो इस हंसी को बनाए रखें अपने चेहरे पर हमेशा। BMC हिंदी बदले जीवन।